अधिगम का सिद्धांत। तो अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ना कंप्यूटर है और ना ही टाइपराइटर। तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूंगा लिखने में, क्योंकि मुझे हाथ से लिखना है। तो अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। वहीं पर अगर हम बात करें विनेटिका, किसकी? विनेटिका विधि की। तो ये विनेटिका विधि जो होती है मित्र, ये क्या है ये आपको बताना है। तो विनेटिका विधि किसने दिया है? तो जैसा कि आपको पता है, कार्ल, क्या नाम है इनका? कार्ल टर्न वासुवर्न। क्या नाम है? कार्ल टर्न वासुवर्न। ये सभी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये कब इस तरह से पढ़ाई की जाती है? जब आपके पास बहुत कम वक्त हो, आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो। तो मैं इतना कलेक्शन किया हूँ क्वेश्चनों का कि अभी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो में हुई है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा, यानी कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रत्यय। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? ये क्वेश्चन सुपर टेट, यूपी टेट में हमेशा पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रत्यय किसने दिया? तो आपका सही जवाब होगा स्टर्न। क्या होगा? स्टर्न। और स्टर्न ने क्या दिया है? IQ बराबर MA/CA। अब ये आप बताइए, यहाँ पर जो 100 ये लगाया था, ये 100 स्टर्न ने नहीं लगाया था, बल्कि किसने लगाया था? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। जो स्टर्न ने सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, वो यही था, IQ बराबर MA/CA। यानी कि मानसिक आयु, क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इस पे आपका सवाल आता है, आपने देखा होगा, इस पे आपका सवाल आता है। आगे की मैं बात करूं तो शैक्षिक लब्धि, जैसा कि आपको पता है शैक्षिक लब्धि का भी एक सूत्र होता है, और ये शैक्षिक लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो आपको पता है शैक्षिक लब्धि का सूत्र आपके सिरिल बर्ट ने दिया। शैक्षिक लब्धि, ये इसका सही जवाब होगा सिरिल बर्ट। क्या नाम होगा? सिरिल बर्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको नोट कर चल सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, और ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके टाइम को ख़राब करेंगे। बिल्कुल मित्र, यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं वाकई में आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा। तो मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कार्यक्रम। ठीक है, शैक्षिक लब्धि किसने दिया? सिरिल बर्ट। और सिरिल बर्ट का जो सूत्र था वो था EQ बराबर EA/CA। ठीक, ये किसने दिया? ये आपके सिरिल बर्ट ने दिया। किसने दिया? सिरिल बर्ट महोदय जी ने दिया शैक्षिक लब्धि। प्रथम मनोविज्ञान शाला, आपका क्वेश्चन है फर्स्ट मनोविज्ञान शाला। तो आपका सही जवाब होगा 1879 में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। जर्मनी लिप्जिंग शहर में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने और कहाँ पर, तो आपका सही जवाब होगा विलियम वुंट। क्या होगा? विलियम वुंट ने 1879 जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं भारत में, ये तो हो गया आपका प्रथम पूरे विश्व में। अगर मैं भारत में बात करूं प्रथम मनोविज्ञान शाला, तो आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद, जिसका नाम इस समय है प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद में कब खुला? तो आपका सही जवाब होगा 1916 में। किसने खोला? तो आपका सही जवाब होगा SN सेनगुप्ता, या फिर कह सकते हैं SN गुप्ता। ठीक,
देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं यहाँ पर जो बताऊँगा वो एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपके लिए दिक्कत करेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया भारत की बात। अगर यहीं से क्वेश्चन और बनता है उत्तर प्रदेश में कब हुआ, तो आपका यूपी का जो आंसर होगा वो भी इलाहाबाद ही होगा, लेकिन इसका जो डेट होगा वो होगा 1947। और किसने बनाया, आपका सही जवाब होगा सोहन लाल। क्या नाम होगा, सोहन लाल। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रथम मनोविज्ञानशाला, तो आपका सही जवाब होगा 1879 जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। और ठीक है, किसने किया, विलियम बेंट ने। ठीक है, अगर आपसे भारत में पूछा जाए तो इलाहाबाद 1916 में एस.एन. गुप्ता में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आपका इलाहाबाद 1947 सोहन लाल गुप्ता ने। चलिए, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में। महामैराथन लगभग जितना हो सकता है उतना इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो के साथ बने रहें। चलिए आइए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, डाइट की बात करें, किसकी बात करें, डाइट की स्थापना कब होती है मित्र, 1987 में। और अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, तो आपका सही जवाब होगा 2001। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात हमने की थी, तो यही सही होगा 1987 में, OBB यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। डाइट स्थापित करने का जो अधिनियम था, या फिर कह सकते हैं वो कब, किस शिक्षा नीति के तहत आया था, तो डाइट स्थापित करने का समय है, कौन सी शिक्षा नीति, शिक्षा नीति 1986 के तहत। ठीक, अब यहाँ पर बात करें आपसे क्वेश्चन अगर हम पूछे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने डाइट हैं, तो आपका सही जवाब होगा 70+1। कहीं कहीं आपको 70 भी देगा, लेकिन आपका सही जवाब होगा 71। उत्तर प्रदेश में डाइटों की संख्या कितनी है, 71 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कवर करते हुए। समूह के जो खंड का सिद्धांत है, समूह खंड का सिद्धांत बुद्धि का है, आपको पता है, तो ये किसने दिया, तो समूह खंड का सिद्धांत आपको दिया था थर्स्टन ने। किसने दिया, थर्स्टन ने। ठीक है, अगर आपको कहीं कैली मिलता है तो आप कैली लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप थर्स्टन पे पहले जाएंगे और कैली पर बाद में आएंगे। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि अगर आपको ये समूह खंड का सिद्धांत मिलता है, उसमें थर्स्टन और कैली दोनों हैं, तो आप पहले थर्स्टन पे टिक मारेंगे, और अगर थर्स्टन नहीं है, कैली है, तो आप कैली पे मार सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक। ठीक है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया, ये आपका हो जाएगा स्फीयरमैन, जिसको हम जी या फिर यस कहते हैं, जनरल या स्पेसिफिक। तो ये आपके स्फीयरमैन है। कौन है, स्फीयरमैन है। इसके बाद हम अगर आगे बात करें, बुद्धिलब्धि का वास्तविक संप्रत्यय किसने दिया, तो बुद्धिलब्धि का वास्तविक संप्रत्यय, तो आपका सही जवाब होगा, क्या होगा, टर्मन। ठीक है, टर्मन सही जवाब होगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। तरल, ठीक है, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा
आरबी कैटल। क्या हो जाएगा? आरबी कैटल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका सीखने का नियम किसने दिया, ये आपको बताना है। सीखने का नियम, तो आपका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक। चलिए, और इसमें एक आपको ये भी जाना है, जो सीखने का नियम है इसमें आपके दो प्रकार से नियम है। पहला था मुख्य और दूसरा था गौड़। तो जो मुख्य नियम था वो 2 था, गौड़ आपका नियम था 3। तो इस 3 में कौन कौन था? जैसे तत्परता का नियम, समीपता का नियम, ऐसे कुछ करके था, मुझे याद नहीं इस समय। फिलहाल इतना जानिए कि मुख्य नियम 2 था, गौड़ नियम 3 था, और ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय जी। ठीक है, किसी को अगर पता होगा कि मुख्य नियम में कौन कौन सा था और गौड़ नियम में कौन कौन सा था तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। थोड़ा मैं कलर चेंज कर दूं। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? वीडियो सही बन पा रही है या फिर नहीं? ठीक है, वीडियो बन रही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत। कौन सा? बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत ये किसने दिया मित्र? तो बुद्धि का बहुखंड हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बुद्धि के बहुखंड के बाद बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आए बुद्धि के, एक होता है बुद्धि का बहुखंड, ठीक है, इसमें थॉर्नडाइक भी आते हैं, और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए इसमें कंफ्यूजिंग बहुत है, तो पहले हम इसको क्लियर करना चाहेंगे। बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत, ठीक है, ये आपका थॉर्नडाइक का, मैं खुद यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। अब यहाँ पर बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ये मित्र किसका हो जाएगा? हार्वर्ड जी का। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जी का। देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, इसमें क्या है? बहुबुद्धि है, इसमें क्या है? बहुखंड है। यही शब्द जो है छोटा छोटा हमें सिलेक्शन से रोकता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व का सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है भाई, अधिगम स्थानांतरण द्वितत्व का सिद्धांत ये किसका है? तो अधिगम स्थानांतरण द्वितत्व का जो सिद्धांत है ये भी आपका स्पीयरमैन का है। किसका है? स्पीयरमैन का। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, ठीक है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का सिद्धांत ये किसका है? ये युंग महोदय का है। ठीक है, और आपसे अगर हम पूछें विश्लेषणवाद, तो ये कौन है? युंग जी हैं। विश्लेषणवाद के जनक कौन है? युंग जी हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व जो है युंग जी ने दिया है। कितना दिया है? 3 प्रकार का। ठीक है, ये युंग के बारे में है, इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आता है। मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया है, और कितना बताया है? 3 प्रकार बताया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाल्टन विधि के प्रवर्तक कौन है? तो आपको पता है डाल्टन विधि के प्रवर्तक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत आपको पता है, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत ये आपके अब्राहम मैस्लो जी हैं, और ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है भाई, देखिए ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, लेकिन एक वीडियो में एक साथ इस तरह से कवर कराना, ये समझिए कि यूट्यूब पर पहली बार है। मैं खुद का रिवीजन कर रहा हूँ और आपको भी रिवीजन करा रहा हूँ, ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ना आपको समझा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको
रिवीजन करा रहा हूँ मित्र, अगर करना है तो कर लीजिए, प्रयास अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए, एक आता है आपका, बहुत पूछा जाता है, प्रबलन। प्रबलन या फिर इसी को बोलते हैं पुनर्बलन। ठीक है भाई, ये क्या है, किसने दिया है? तो आपका सही जवाब होगा CL हल ने। और आपसे अगर हम पूछे पुनर्बलन आवश्यक है, ये किसने कहा? तो पुनर्बलन अगर आवश्यक है, ये बात कहा था स्किनर ने। किसने कहा? स्किनर ने। आपको कमेंट में बताना स्किनर का प्रयोग किस पर था या किस पर इन्होंने प्रयोग किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत और प्रतिमान का मॉडल निरीक्षणात्मक है, ये किसने बताया था? तो ये बताया था आपके अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, खेल प्रणाली के जन्मदाता, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो खेल प्रणाली के जन्मदाता आपके कौन है? फ्रॉवेल जी हैं। कौन है? फ्रॉवेल। आधुनिक खेल की बात करें, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन। आधुनिक खेल प्रणाली के जन्मदाता तो हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये आपके आधुनिक खेल प्रणाली के जन्मदाता है। व्यक्तित्व के मानवता का सिद्धांत, तो व्यक्तित्व के मानवता का सिद्धांत जो है, ये आपके अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अभी इनके बारे में मैंने बताया कि ये अमेरिका के हैं। मांग और पूर्ति का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। मनोसामाजिक का विकास, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ये किसने दिया? विकास का सिद्धांत ये आपके एरिक एरिक्सन, क्या नाम है? एरिक एरिक्सन, इन्होंने दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। ये सारे क्वेश्चन ना भाई आपको मिलेंगे बुकों में, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक साथ नहीं मिलेंगे मित्र। मैंने मेहनत किया है, कलेक्शन किया है, और मैं रिवीजन कर रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर मज़ा आए तो बताइएगा, अन्यथा मुस्कुराइएगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ें। कहाँ तक पहुँचे आप? हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, आते हैं मित्र व्यक्तित्व के मानवता सिद्धांत पर अब्राहम मैस्लो, और इसके बाद आते हैं मनोसामाजिक। ठीक है, मनोसामाजिक के कौन है? एरिक एरिक्सन है। ह्यूरिस्टिक विधि या फिर इसी को हम कहते हैं खोज विधि, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, कौन है? आर्मस्ट्रांग जी हैं। कौन है? आर्मस्ट्रांग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये आपके किसने दिया? ये आपके कोहलर दिए। कौन? कोहलर। ठीक है भाई, ये गेस्टाल्टवादी हैं। क्या हैं? गेस्टाल्टवादी हैं। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था। व्यवहारवाद का जनक आपको पता है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन जी हैं। कौन है? वाटसन जी हैं। संरचनावाद की बात करें तो बुंट है। कौन है? संरचनावाद के जनक कौन है? विलियम बुंट। अगर आपके ऑप्शन में विलियम बुंट नहीं है तो आप टिचनर लगा सकते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषण के कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषण, तो आपका सही जवाब होगा सिगमंड फ्रायड। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। इसके बाद अगर हम बात करें मित्र आगे की, तो संरचना या फिर कह सकते हैं संज्ञानवादी, ये कौन है? संज्ञानवादी, ये आपके हैं पियाजे महोदय। ठीक है, पियाजे, ये भी बहुत खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद आधुनिक संरचनावादी की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे ब्रूनर। आधुनिक संज्ञानवादी तो आपके हो जाएंगे ब्रूनर। ठीक भाई, आगे बढ़ें। गेस्टाल्टवादी आपको पता है मैक्स वर्दिमर। प्रकृतिवादी कौन है? प्रकृतिवादी आपके हैं रूसो। क्या नाम है? रूसो। आ रहा है भाई सब? मेरे हिसाब से कट जा रहा होगा। चलिए मैं मिटा के फिर से करता हूँ।
कटने ना पाए भाई, क्योंकि ये सारे जो मैं फैक्ट लिखा रहा हूँ ना, ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पता हो गया। चलिए, आधुनिक संज्ञानवादी आपके ब्रूनर हो गए, गेस्टाल्टवादी आपके मैक्स बर्लिमर हो गए, और प्रकृतिवादी आपके रूसे हो गए। प्रयोजनवादी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रयोजनवादी ये आपके हैं कौन? जॉन डीवी। कौन है भैया? जॉन डीवी। यथार्थवादी कौन है? यथार्थवादी ये आपके यथार्थवादी जो है अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। और आदर्शवादी कौन है? ये प्लेटो है। आदर्शवादी प्लेटो। ठीक है, आगे बात करें। प्रकृतिवादी रूसो, आपको पता है। अस्तित्ववादी ये आपके हैं डेकार्टे। ठीक है, अस्तित्ववादी कौन है? डेकार्टे। इसके बाद आता है दो चार जो हैं आपके बहुत प्रयोग हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रासंगिक अंतर्बोध यानी कि टीईटी। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध, इसको बोलते हैं टीईटी। टीईटी के कौन है? मार्गन और मोरे। ये सब हल्के में मत लीजिए भाई, बहुत पूछता है। आवश्यकता का मनोविश्लेषण ये आपके फ्रायड हैं। कौन है? फ्रायड। और आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत तो ये आपके हो जाएंगे मैस्लो। ठीक, तो आज की सेशन यहीं पर समाप्त करें। आगे की जो मेरे पास नॉलेज है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।